आप सभी का स्वागत है ब्राइट एकेडमी आयुर्वेदा में। आज हम स्वस्थ और स्वास्थ्य ये स्वस्थ वृत्त का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। स्वस्थ वृत्त का सिलेबस आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आज स्वस्थ की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वस्थ वृत्त की परिभाषा और हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है WHO के अकॉर्डिंग वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट में हम आरोग्य लक्षण, आरोग्य लिंगानी, इनके भी 2 या 3 श्लोक हैं, वो श्लोक भी हम आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वस्थ और स्वास्थ्य, ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले अपन को दिखाई देता है स्वस्थ। तो स्वस्थ की सबसे पहली परिभाषा, स्वस्थ की परिभाषा अपन को बताई जाती है। इसमें लिखा है सृष्टु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठते इति स्वस्थः। इसका मतलब होता है द कंडीशन व्हेन द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड एज हेल्थ। मतलब जब बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती उस कंडीशन को हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, जब बॉडी में कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होती ऐसी कंडीशन को हेल्थ कहा जाता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। सृष्टु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठते इति स्वस्थ। बॉडी निर्विकार है उसे स्वस्थ कहा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं स्वास्थ्य। अब अपन ने देखा स्वस्थ, ये स्वस्थ की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की क्या डेफिनेशन है? तो स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्य, ये आचार्य चक्रपाणी ने बताई है। द फीलिंग ऑफ हेल्थीनेस इज कॉल्ड एज हेल्थी। यहाँ क्या था, या कंडीशन थी, यहाँ फीलिंग है। द फीलिंग ऑफ हेल्थीनेस इज कॉल्ड एज हेल्थी या स्वास्थ्य। तो यह स्वस्थ और स्वास्थ्य में डिफरेंस है। इसके बाद अपन आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अपना सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त। तो स्वस्थ वृत्त की परिभाषा, सुष्ठु अवतिष्ठते निरोगत्वेन इति स्वस्थः तस्य वृत्तिः स्वस्थरूपतनया अनुवर्तनम तत्र स्वस्थ वृत्तो मतः। ये भी आचार्य चक्रपाणी ने बताई है। इसमें आचार्य चक्रपाणी कहते हैं द कंडीशन फ्री फ्रॉम डिसीज इज स्वस्थ, दैट इज हेल्थ एंड रेजिमेंट्स फॉलो टू कीप वन सेल्फ हेल्थी स्वस्थ वृत्त। मतलब किसी जो सेल्फ वन जो होता है, मतलब कोई भी पर्सन जो होता है उसको हेल्थी रहने के लिए कौन से रेजिमेंट्स फॉलो करने चाहिए, ये जिस सब्जेक्ट में अपन को बताया गया है वो स्वस्थ वृत्त है। ये स्वस्थ वृत्त की परिभाषा है। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डेफिनेशन जो है वो WHO ने बताई है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग ये ध्यान में रखना है। एंड नॉट टू मैरली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफर्मिटी। ठीक है, तो मतलब सिर्फ डिसीज का अब्सेंस होना यही हेल्थ, ऐसा WHO का कहना नहीं है। तो WHO का ऐसा कहना है कंप्लीट मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, तीनों टाइप से वेल हो, वेल बीइंग, नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ डिसीज। ये WHO की डेफिनेशन है फॉर हेल्थ। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं। इसके बाद है अपना टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त अपन को क्यों पढ़ना है, स्वस्थ वृत्त में क्या क्या बताया गया है, ये अपन यहाँ देखते हैं। तो न जंतु कच्चिदमरः पृथिव्याम जायते क्वचित अतो मृत्युर्निर्वायः स्यात् किंतु रोगान निवारयेत। ये आचार्य शार्ंगधर ने बताया है। नो क्रिएचर इन द यूनिवर्स इज इमोर्टल। यहाँ जो पूरे जो अपनी धरती है, धरती पर कोई भी अमर नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डेथ। अब डेथ को मतलब मृत्यु को रोकना इम्पॉसिबल है, अशक्य है। बट इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट डिसीज। लेकिन जो डिसीज अपन को होते हैं, जो रोग अपन को होते हैं, उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना पॉसिबल है। अपन डेथ को रोक नहीं सकते, लेकिन जो अपन को डिसीज होते हैं वो डिसीज को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो वन शुड ट्राई टू प्रिवेंट द डिसीज। तो अपन को मृत्यु को रोकने का अपन ट्राई भी नहीं कर सकते, तो अपन को क्या करना चाहिए, जो डिसीज होते हैं वो डिसीज को प्रिवेंट करना अपन को ट्राई करना चाहिए, जिससे अपन की आयु जो होती है वो बढ़ सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वस्थ वृत्त का हमने एक श्लोक पढ़ लिया। इसके बाद एक दूसरा श्लोक है, आचार्य चरक ने बताया है, या ऊपर वाला आचार्य शार्ंगधर ने बताया था, नीचे वाला आचार्य चरक बताते हैं। नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्ये स्ववाहितो भवेत्। मतलब पर्सन शुड परफॉर्म सच एक्शंस विच आर गुड फॉर हिज बॉडी। मतलब ये एक पर्सन को खुद की बॉडी के लिए ऐसे एक्शंस करनी चाहिए वो जिस उसकी बॉडी के लिए अच्छी हो। एज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिटी एंड चैरियटर इंचार्ज ऑफ द सिटी, द चैरियट प्रोटेक्ट द सिटी एंड द चैरियट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो इंचार्ज ऑफ द सिटी होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिटी, और जो चैरियटर इंचार्ज ऑफ द सिटी होते हैं, ये दो लोग जैसे अपनी सिटी होती है, या जो मतलब पहले के ज़माने में कैसा मतलब पहले के काल में कैसा हुआ करता था, जो राजा थे और जो सेनापति थे, जो अपने नगर था या जो अपना राज्य था उनको प्रोटेक्ट किया करते थे, और उस राज्य के लिए जो जो अच्छे डिसीजंस होते थे वो लिया करते थे। वैसे ही अपने जो पर्सन्स है उसको खुद की बॉडी को जो अच्छे एक्शंस होते हैं, जो गुड एक्शंस होते हैं फॉर हिज बॉडी,
वो एक्शंस लेने चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने बताई। ऐसा इंपॉर्टेंस ऑफ स्वस्थ वृत्त है, मतलब स्वस्थ वृत्त में वो एक्शंस बताए गए हैं और वो एक्शंस पर्सन को खुद की बॉडी अच्छी रखने के लिए लेने चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आरोग्य लक्षण या आरोग्य लिंगानी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें 2-3 श्लोक है। मतलब आरोग्य लक्षण मतलब जो आरोग्य है, मतलब कोई हेल्दी है या वो आरोग्य मतलब अच्छा है उसका, ये अपन कैसे बताएंगे। आरोग्य लक्षण और आरोग्य लिंगानी अपन को इसमें बताया गया है। तो इसका सबसे पहला श्लोक है अन्नभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च। मैं अभी इसका अर्थ बताऊंगा बाद में लाइन टू लाइन। मतलब सबसे पहले अपन श्लोक पढ़ लेते हैं। अन्नभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च सृष्टविन्मुत्रवातत्वं शरीरस्य तुलाघवं सुप्रसन्न इंद्रियत्वं च सुखस्वप्न प्रबोधनम बलवर्ण आयुषो लाभः सौमनस्य समाग्नितः विद्या आरोग्यलिंगानि विपरीते विपर्ययम्। अन्नभिलाषो भुक्तस्य, सबसे पहले अन्नभिलाषो भुक्तस्य। अन्नभिलाषो भुक्तस्य, इससे अपन को पता चलता है अन्न की अभिलाषा और भुक्तस्य मतलब डिजायर ऑफ इनटेक। डिजायर का मतलब होता है अभिलाषा और इनटेक ऑफ फूड, अन्न की अन्नभिलाषो भुक्तस्य तब डिजायर ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इसके बाद आता है परिपाक सुखेन च, इसका मतलब होता है इजीली डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड अपन खाते हैं उसका अच्छे से परिपाक सुख से हो जाना, इजीली डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है सृष्ट विन्मुत्र वातत्व। नेक्स्ट लाइन आती है सृष्ट विन्मुत्र वातत्व, मतलब प्रॉपरली इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल। तो जो अपना बॉवेल होता है उसका प्रॉपरली इवैक्यूएशन हो जाना, सृष्ट विन्मुत्र वातत्वम। ठीक है। इसके बाद है शरीर से तु लाघवम, मतलब फीलिंग लाइटनेस इन द बॉडी, मतलब लाघवम लाघवम शरीर से तु लाघवम मतलब शरीर हल्का हल्का लाइट लाइट लगना, ये भी आरोग्य का लक्षण है। इसके बाद है सुप्रसन्न इंद्रियत्व, जो अपनी इंद्रिया होती है, जो अपनी सेंस ऑर्गन्स होती है वो प्लीजेंटनेस टू द सेंस ऑर्गन्स प्लीजेंट लगना। इसके बाद है सुख स्वप्न प्रबोधनम, प्रॉपरली एंड टाइमली स्लीप एंड अवेकिंग, मतलब टाइम से सो जाना, जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना, मतलब टाइम से सो जाता है और टाइम से उठ जाता है, ये भी आरोग्य का लक्षण है। बलवर्ण आयुषो लाभ, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ग्लोइंग ऑफ स्किन, मतलब बल वर्ण, बल मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, वर्ण ग्लोइंग स्किन होती है, आयुषो लाभ एंड डिले एजिंग और लाइफ स्पैन, जो एजिंग डिले होती है और लाइफ स्पैन अच्छा रहता है। इसके बाद लास्ट लाइन है सौमनस्य समाग्निता, मतलब प्लीजेंटनेस इन द माइंड एंड नॉर्मलाइज अग्नि, जो अग्नि होती है जो ना तो अति तीक्ष्ण होती है और ना तो अति मंद होती है, तो अग्नि नॉर्मल रहती है उसकी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ आरोग्य लिंगानी और हेल्थ, मतलब जो हेल्दी पुरुष होगा उसके ये सब लक्षण दिखाई देंगे, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फीचर्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद और एक श्लोक बताया गया है समदोष समग्निश्च समधातु मलग्रिय, अपन पढ़ते आ रहे पहले से। ठीक है। समदोष समग्निश्च ये वाला जो श्लोक है ये वाला आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इस के लक्षण अपन को इसमें दिखाई देते हैं, मतलब मेन सेड टू बी स्वस्थ हुज दोष अग्नि धातु एंड मल आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब नॉर्मल समान अवस्था में सम अवस्था में रहते हैं, अलॉन्ग विथ मन इंद्रिय एंड आत्मा इन द फॉर्म ऑफ प्लीजेंटनेस, मन इंद्रिय आत्मा इन सब में प्लीजेंटनेस और हैप्पीनेस होता है। इस पुरुष का आरोग्य अच्छा अपन कहा जाएगा। इसके बाद लास्ट श्लोक है आरोग्य लिंगानी का सममांस प्रमाणस्तु, यह आचार्य चरक ने बताया। जो अपन ने जो पहले श्लोक पढ़ा ये एक श्लोक, इसके बाद अपन ने दूसरा श्लोक पढ़ा आचार्य सुश्रुत का और अपन तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं आचार्य चरक का। ये श्लोक अपन पढ़ते हैं सममांस प्रमाणस्तु समसहननो नरः दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम न बलेनाभिभूयते श्रुत पिपासात् सह शीत व्यायाम संसह समपक्ता समजर सममांसपचयो मतः। इसका सबसे पहले मतलब देखते हैं अपन। सममांस प्रमाणस्तु मतलब पर्सन एंडोर्ड विथ वेल फॉर्म मसल्स, जो मसल्स होते हैं उस पर्सन के अच्छे रहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है समसहनो नरः, मतलब जो कॉम्पैक्टनेस मसल का जो कॉम्पैक्टनेस होता है वो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बोलानाभिभूयते, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स विल नॉट बी अफेक्टेड विद डिसीज से जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन अफेक्ट नहीं होंगे। शुद्ध पिपासात सह शीत व्यायाम संसह स्टैंड हंगर थर्स्ट हीट और कोल्ड एंड एक्सरसाइज, मतलब जो हंगर अपन को भूख लगती है प्यास लगती है या थोड़ी सी खांसी बुखार जो हो जाता है उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और डेली जो एक्सरसाइज करता है और ये भी आरोग्य का लक्षण है। और इसके बाद समपक्ता समजरह फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड गेट्स एसिमुलेटेड प्रॉपरली, मतलब जो फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इजीली
एसिमिलेटेड मतलब एक्सक्रीट भी हो जाता है, समपक्वता, समझरह, ये सब आरोग्य के लक्षण होते हैं। यहाँ पर अपना आरोग्य का लक्षण या आरोग्य लिंगानी, जो भी अपना टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था आज का, आरोग्य लक्षण और आरोग्य लिंगानी खत्म होता है। ये सब स्वस्थवृत्त के इंट्रोडक्शन में आता है। आज अपन ने आयुर्वेद पार्ट पढ़ा, इसके आगे अपन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ वगैरह जो बताया गया है, डिसीज प्रिवेंशन वगैरह जो बताया गया है, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।